एजुकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पे पावर सिस्टम के चैप्टर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ। मैं इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंटी इफेक्ट हैपन इन ट्रांसमिशन लाइन व्हेन द लाइन इज। फ्रेंटी इफेक्ट हैपन होता है ट्रांसमिशन लाइन में जब हमारा लाइन लॉन्ग होता है और अनलोडेड कंडीशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स अपॉन। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो होता है ट्रांसमिशन लाइन का वो किस पर डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है अपॉन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ लॉसी ट्रांसमिशन लाइन द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस डज नॉट डिपेंड ऑन। लॉसी ट्रांसमिशन लाइन में कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो लेंथ ऑफ लाइन पर डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4, एज द लाइन इंडक्टेंस इंक्रीजेज द ट्रांसमिशन कैपेसिटी। और अगर लाइन इंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है तो ट्रांसमिशन कैपेसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीपल कंडक्टर लाइन है। मल्टीपल जो कंडक्टर लाइन होता है उसका जो सर्ज इम्पीडेंस होता है वो लोअर होता है देन द सिंगल कंडक्टर लाइन। सिंगल कंडक्टर लाइन के कंपेयर में जो मल्टी कंडक्टर लाइन होता है उसका जो सर्ज इम्पीडेंस होता है वो लोअर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्ज इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इन द रेंज ऑफ। सर्ज इम्पीडेंस जो होता है ट्रांसफार्मर का वो इन द रेंज होता है 1000 to 2000 ओम। क्वेश्चन नंबर 7, इन केस द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू द लोड इम्पीडेंस। अगर किसी केस में कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो होगा ट्रांसमिशन लाइन का वो इक्वल हो जाएगा लोड इम्पीडेंस का, तो क्या होगा? तो ऑल द एनर्जी सेंड विल बी ऑब्जर्व बाय द लोड। जितना एनर्जी सेंड किया जाएगा वो सारे एनर्जी ऑब्जर्व किए जाएंगे लोड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ अ सिंगल सर्किट 220 किलोवोल्ट लाइन इज अराउंड। 220 किलोवोल्ट सिंगल सर्किट लाइन का सर्ज इम्पीडेंस जो लोडिंग होता है अराउंड कितना होता है? तो होता है 120 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 9, टू इंक्रीज द ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ हाई वोल्टेज लॉन्ग लाइन। हाई वोल्टेज लॉन्ग लाइन का ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी इंक्रीज करना है तो हमें सीरीज रिएक्टेंस को रिड्यूस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यूज ऑफ एडिशनल शंट कैपेसिटर कैन बी मेड फॉर इंक्रीजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ लाइन एज। अगर लाइन में अगर शंट कैपेसिटर ऐड करते हैं तो लाइन की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है और रिड्यूस करता है सर्ज इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 11, full load compensation in a line required shunt capacitor. Question number 12, no load compensation of a high voltage line involves shunt reactor. Question number 13, for a good voltage profile under no load condition a long line needs shunt reactor at the receiving end. Question number 14, what does the standing wave ratio of unity implies? स्टैंडर्ड वेव रेशियो ऑफ यूनिटी से क्या समझते हैं? ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इज इक्वल टू द लोड इम्पीडेंस। अगर ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इक्वल होगा लोड इम्पीडेंस के तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव रेशियो यूनिटी है। क्वेश्चन नंबर 15, a lossless radial transmission line with surge impedance loading has flat voltage profile and unity power factor at all points along it. Question number 16, capacitor are used in power system to improve voltage profile. Question number 17, series capacitor on transmission line are of little use when the load VAR requirement is small. Question number 18, transmission of power by AC cable is impossible beyond 35 to 45 km. Phase modifier is normally installed in case of long line. Question number 20, synchronous phase modifier as compared to synchronous motor of the same rating has a smallest shaft diameter and higher speed. Question number 21, a synchronous phase modifier supply
both lagging and leading reactive power. Question number 22. Synchronous condenser is a synchronous motor. Question number 23. Constant voltage transmission has the advantage of improvement of power factor at the time of moderator and heavy load. मॉडरेट और हेवी लोड दोनों ही कंडीशन में ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन. क्वेश्चन नंबर 24. For constant voltage transmission, the voltage drop along the line is maintained constant by installing synchronous phase modifier at the receiving end. Synchronous phase modifier receiving end में इंस्टॉल करके हम वोल्टेज ड्रॉप जो होता है लाइन में उसको मेंटेन करते हैं कांस्टेंट in a constant voltage transmission line. Question number 25. The power transmitted will be maximum when receiving end voltage is more. Question number 26. Power dispatched through a line can be increased by installing series capacitor. Question number 27. Conduit pipe is generally employed for protection of unsheathed cable. Question number 28. Sheaths are used in cable to prevent ingress of moisture. मॉइस्चर को अंदर जाने से रोकता है शीथ. Question number 29. The material used for armoring of an underground cable is. जो मटेरियल हम यूज करते हैं अंडरग्राउंड केबल में आर्मरिंग के लिए वो कौन सा है? तो है गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर और स्टील टेप. क्वेश्चन नंबर 30. मेटलिक shielding is provided on underground cable to reduce thermal resistance, reduce corona effect and control the electrostatic voltage stress. हम अंडरग्राउंड केबल में जो मेटलिक शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं वो रिड्यूस करता है थर्मल रेसिस्टेंस को, कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस करता है और कंट्रोल करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज स्ट्रेस को. Question number 31. Metallic shielding provided on cable is usually of thickness 3 to 5 mm. Question number 32. The effect of bonding the cable is to increase the effective resistance but reduce inductance. Question number 33. The thickness of insulation layer provided on the conductor in cable depend upon. केबल के कंडक्टर में जो हम इंसुलेशन का जो लेयर प्रोवाइड करते हैं उसका थिकनेस किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग वोल्टेज पे. क्वेश्चन नंबर 34. एम्पायर टेप इज वार्निश्ड कैम्ब्रिक. क्वेश्चन नंबर 35. पेपर एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल हैज द मेन ड्रॉबैक that it is hygroscopic. Hygroscopic means observing moisture. Question number 36. In paper insulated cable, the conductor cross section is usually limited to. पेपर इंसुलेटेड केबल में जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है वो कितना लिमिटेड होता है? तो होता है 600 मिलीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 37. द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इम्प्रेग्नेटेड पेपर इज अबाउट. इम्प्रेग्नेटेड पेपर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? तो ये होता है 30 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर. 30. Question number 38. Paper used as an insulating material is usually treated with oily compound because it. पेपर जो हम यूज करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल में उसको हम ट्रीटेड करते हैं विद ऑयली कंपाउंड के साथ क्योंकि इट गेट्स इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज एट हाई वोल्टेज. क्वेश्चन नंबर 39. सिंगल कोर केबल आर यूजुअली नॉट प्रोवाइडेड विद आर्मरिंग ऑर्डर टू. सिंगल कोर केबल में हम आर्मरिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं क्योंकि टू अवॉइड एक्सेसिव लॉस इन द आर्मर में जो एक्सेसिव लॉस होता है उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग सिंगल कोर केबल में आर्मरिंग नहीं प्रोवाइड करते. क्वेश्चन नंबर 40. सिंगल कोर केबल शुड हैव आर्मर मेड ऑफ. सिंगल कोर केबल में जो आर्मर होता है वो किसका बना होना चाहिए? तो ये नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए बट कंडक्टिंग मटेरियल, लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 41. मल्टी कोर केबल जनरली यूज.
oval shaped conductor or sector shaped conductor. Question number 42. In a three-phase 4-wire cable, the cross-section area of neutral conductor is. तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया न्यूट्रल कंडक्टर का होता है वो इक्वल होता है टू द एरिया ऑफ फेज कंडक्टर. Question number 43. Solid type cable are not considered suitable for operating voltage exceeding 66 kilovolt because 66 किलोवोल्ट से ऊपर ऑपरेटिंग वोल्टेज पे हम सॉलिड टाइप केबल नहीं यूज करते क्योंकि there is a danger of breakdown of insulation because of formation of voids in the layer of dielectric. Question number 44. 3-core extra high voltage cable, a metallic screen around in core insulation is provided to. कोर इंसुलेशन के अराउंड जो मेटलिक स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं 3-कोर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल में टू ऑब्टेन रेडियल इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑब्टेन करने के लिए हम लोग 3-कोर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल में केबल के इंसुलेटिंग कोर के चारों तरफ मेटलिक स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. ऑयल फील्ड केबल हैज द ड्रॉबैक ऑफ. ऑयल फील्ड केबल का क्या ड्रॉबैक है? तो ग्रेटर कॉस्ट होता है एंड कॉम्प्लिकेटेड लाइंग ऑफ केबल एंड मेंटेनेंस. क्वेश्चन नंबर 46. केबल यूज फॉर 220 किलोवोल्ट लाइन आर इनवेरिएबली. 220 किलोवोल्ट लाइन के लिए जो हम केबल यूज करते हैं वो होता है कंप्रेस्ड ऑयल या फिर कंप्रेस्ड गैस इंसुलेटेड ऑयल. Question number 46. Cable used for 220 kilovolt line are invariably compressed oil or compressed gas insulator. Question number 47. The insulation used in cable design for use on 1000 kilovolt is usually. 1000 kilovolt के लिए जो केबल डिजाइन करते हैं उसमें जो इंसुलेशन के लिए जो यूज करते हैं वो होता है कंप्रेस्ड SF6 गैस. क्वेश्चन नंबर 48. सल्फर हेक्साफ्लोराइड केबल इज इंसुलेटेड बाय. सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो केबल होता है वो इंसुलेटेड होता है बाय कंप्रेस्ड गैस. क्वेश्चन नंबर 49. इन कंप्रेस्ड गैस इंसुलेटेड केबल SF6 हैज द गैस प्रेशर इन द रेंज ऑफ. SF6 का जो गैस का जो प्रेशर होता है उसका रेंज क्या होता है? तो वो होता है 3 to 5 kg per centimeter square. Question number 50. At bridge crossing and near the railway track, ternary load cable are used because they are of lower specific gravity.